How many terms are there in an AP whose first and fifth terms are -14 and 2 respectively and the last term is 62? तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है -14 है, यानी ए की वैल्यू हमें पता है -14। इसी तरीके से हमें फिफ्थ टर्म यानी A5 की वैल्यू भी पता है, वो क्या है 2। और जो लास्ट टर्म है यानी AN की वैल्यू वो भी हमें गिवन है 62। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी इसमें कितनी टर्म्स है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू गिवन है और फिफ्थ टर्म 2 है। तो फिफ्थ टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो है अपने पास a प्लस n-1 इंटू डी, और nth टर्म जो है वो है 62। इसी तरीके से जो फिफ्थ टर्म होगी उसको हम लोग लिखेंगे a प्लस n-1, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5-1 इंटू डी इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कि -14 है, तो यहाँ पर -14 वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 5-1 कितना हो गया 4D इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास 4D -14 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 के साथ प्लस में आ जाएगा 14। तो 4D इक्वल टू 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 16/4। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई, डिवाइड किया 4 आ गया। तो डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू अपने पास है। अब जो भी पूछा जाएगा हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी टर्म्स हैं इस वाली एपी में। लास्ट टर्म हमें 62 गिवन है, तो ए की वैल्यू -14 वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे, प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 62। अब यहाँ से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग पहले ही इस 4 को इधर नहीं ले जा सकते, पहले आप लोग देखेंगे कि इसके साथ -14 है, तो इसको ट्रांसपोज कर लें पहले, या फिर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहें 4 को मल्टीप्लाई करके, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो -14 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, 4 को n से मल्टीप्लाई कर लिया 4n, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 इक्वल टू 62। तो -14 और -4 अपने पास हो गए -18 और प्लस में 4n इक्वल टू 62। तो 4n इक्वल टू -18 को हमने ट्रांसपोज कर लिया, तो 62 और प्लस में आ गया अपने पास 18। 4n इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं अपने पास, ये हो गया 80। तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80/4, डिवाइड में आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो 20 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।